विचित्र वरदान। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक प्राचीन घाटी थी। उसी घाटी के बीच एक विशाल वृक्ष के नीचे एक महान तपस्वी रहते थे। वर्षों की कठोर तपस्या से उन्होंने दिव्य शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। कहा जाता था कि जो भी सच्चे मन से उनके पास आता उसे वे वरदान अवश्य देते। उसी जंगल के एक छोर पर एक रहस्यमयी नारी कैद थी। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक नागिन राजकुमारी थी, जिसे एक पुराने श्राप के कारण लोहे की जंजीरों में बांध दिया गया था। उसकी आंखों में पीड़ा थी, लेकिन हृदय में करुणा। एक दिन एक गरीब लकड़हारा अपने छोटे बेटे के साथ उसी जंगल से गुजर रहा था। लकड़हारा रोज की तरह लकड़ी काटकर जीवन यापन करता था। अचानक रास्ता भटकते भटकते वे तपस्वी के आश्रम के पास पहुंच गए। लकड़हारे ने तपस्वी को प्रणाम किया। तपस्वी ने बालक के सिर पर हाथ रखकर कहा, वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें 3 विचित्र वरदान दूंगा। लकड़हारा बहुत साधारण था। उसने कहा, महात्मा, मैं मूर्ख हूँ, आप जो उचित समझे वही दे दीजिए। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, पहला वरदान, तुम जीवन में कभी भूखे नहीं रहोगे। दूसरा वरदान, तुम्हारा हृदय सदा सत्य बोलेगा। और तीसरा वरदान, जब भी किसी निर्दोष की पीड़ा देखोगे तुम्हें उसे मुक्त करने की शक्ति मिलेगी। वरदान पाकर लकड़हारा और उसका बेटा आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने पर उन्होंने उस नागिन राजकुमारी को जंजीरों में बंधा देखा। वो कराहते हुए बोली, मैं श्रापित हूँ पर निर्दोष हूँ। यदि कोई सच्चे हृदय से मेरी सहायता करे तो मैं मुक्त हो सकती हूँ। लकड़हारे का हृदय कांप उठा। उसके भीतर तीसरे वरदान की शक्ति जाग उठी। उसने बिना डरे जंजीरों को छुआ, तभी चमत्कार हुआ, जंजीरें टूट गईं। नागिन राजकुमारी मुक्त होते ही अपने वास्तविक दिव्य रूप में आ गई। उसने कहा, तुमने बिना स्वार्थ मेरी सहायता की, बदले में मैं तुम्हें अपार धन दे सकती हूँ। लकड़हारे ने सिर झुकाकर कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दो कि मेरा बेटा सदा सही रास्ते पर चले। नागिन मुस्कुराई और आकाश में विलीन हो गई। कहते हैं, उस दिन के बाद लकड़हारे का जीवन बदल गया। वो अमीर नहीं बना, लेकिन सम्मान, शांति और सच्चाई उसके जीवन का हिस्सा बन गई। सीख: सच्चा वरदान धन नहीं, सत्य, करुणा और निस्वार्थ भाव होता है। जो दूसरों की पीड़ा समझता है वही वास्तव में महान होता है।